गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 18 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास आपकी 7th क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, देखो होता क्या है कि जैसे हमारी ये जो अर्थ है, ठीक है, हम ऐसे हैं, अर्थ पे रहते हैं, हमारे यहाँ पर घर बने हुए हैं ऊपर। अर्थ के अंदर तो नहीं है ना हमारे घर, अर्थ तो सॉलिड है क्योंकि मिट्टी मिट्टी है यहाँ तो सारा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये चिपके क्यों रहते हैं? ओके, सब बच्चे मुझे आंसर करेंगे कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये अंदर चिपके क्यों रहते हैं, यानी कि नीचे क्यों नहीं गिरते। जैसे कि पृथ्वी का मैंने बताया कि ये यहाँ पर हैं तो ये क्यों चिपके रहते हैं। इसका एक रीजन है जो कि आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। अब जो गाड़ियां वगैरह भी चलती हैं वो भी इसी पे चलती हैं, है ना, अंदर तो जाती नहीं है। तो इस तरीके से हमारा सरफेस है, तो इस तरीके से हमारी अर्थ है। ठीक है, हम दिखाते हैं कि ऐसे। अब जो ये अर्थ है इस पे कहीं पर क्या है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी बह रही है, ठीक है ना, पानी भी है बहुत सारा। तो हमने ये देखना है कि जो इसका अब जो अर्थ होती है ना, इसके अंदर जब हम जाते हैं, इसके अंदर जब जाते हैं, जैसे इसके अंदर यहाँ पर गए हम, तो जो इसके ऊपर मोटी सी जो परत है ना, ये जो मैंने बता दी कि जो मोटी मोटी परत है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो मिट्टी की बनी होती है। लिथोस्फीयर मिट्टी की मतलब कि जो सॉलिड होती है, ठीक है, जो सॉलिड होती है। फिर अगर हम अंदर और अर्थ के अंदर जाते जाएंगे तो जो अर्थ है अंदर जब आप जाओगे तो बहुत सारा लावा मिलेगा इसके अंदर। वो चीजें भी हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब अर्थ के अंदर तक जाते हैं तो जो मोटी परत होती है अर्थ की, जो मिट्टी जैसी होती है, जो सॉलिड होती है, तो वो हमारी क्या होती है, लिथोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर समझ में आया क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ अ रॉक। इसमें बहुत सारी चट्टानें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे लोहा है। इसी को खोद के, ठीक है, इसी के अंदर जब हम खुदाई करते हैं तो इसी को खुदाई करके हम लोग क्या निकालते हैं, हमारा जो लोहा है और जो बहुत सारे खनिज हैं वो हमें इससे मिलते हैं। इट इज एन इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर का मतलब है कहीं पे तो पहाड़ है, कहीं पे नीचे नदी है, कहीं पे वैली है यानी कि घाटियां हैं, और कहीं पे मरुस्थल है। इर्रेगुलर है विद वेरियस लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर इस पर बने हुए हैं ना, जैसे मैंने बोला पहाड़ हैं, ठीक है, फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी बने हुए, टेबल लाइक स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, ठीक है, वैलीज बनी हुई है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाते हो तो घाटियां जो होती हैं, तो ये जो है ना इनको बोलते हैं लैंडफॉर्म, सच एज ए माउंटेन। लैंडफॉर्म कौन कौन से हो गए? जो आकृतियां हमारी पृथ्वी पर बनी हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। पता है आपको कि जो पहाड़ होते हैं वो हमें समुद्र के अंदर भी मिलते हैं। आपको लगता है कि बस जो पहाड़ है वो तो धरती के ऊपर है, लेकिन जहाँ पर पानी होता है, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं वो समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। जब आप और ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग। जैसे मैंने ये इमेज बनाई थी, तो ये तो लिथोस्फीयर की यानी कि जो पेड़ है, अब यहीं पे तो सारी घास उगी होगी ना, तो यही वाली लेयर तो सब कुछ प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, एक तरह से जीवन का जो भी रिसोर्सेज होते हैं यहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है। अब इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि इससे ही हमें क्या मिलते हैं, एक मिनट, इससे ही हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। अब हमें बहुत ही आसान हमारा काम है, हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको अरेंज करना है। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, इनको ये ना उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, इनको सीधा करके देखोगे तो लिथोस्फीयर बनेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब इसमें ये क्या बन रहा है? OCEANS क्या बन गया? ओशियंस। ओशियंस क्या होते हैं? जो समुंदर होते हैं। फिर ये बन गया माउंटेन्स। फिर ये हमारा प्लेन्स। ठीक है, ए लार्ज हाई आर ऑफ अ फ्लैट लैंड, यानी कि एक लैंड होती है, अभी पढ़ेंगे इसको, जो थोड़ा ऊंचा उठी होती है लेकिन वो टेबल की तरह दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज।
अब इसमें क्या आ जाएगा, वैलीज, ए लार्ज एरिया बिटवीन द रेंज ऑफ हिल, जैसे दो हिल है, ठीक है, अब ये एक हिल यहाँ होगी, इसके बीच का जो एरिया है उसको वैली बोलते हैं। और हाई लैंडफॉर्म्स क्या हो गए, जो ऊंचे उठे हुए लैंडफॉर्म होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, तो वो माउंटेन्स, पर्वत हो जाते हैं। जो बड़ी वाटर बॉडीज होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, उसको ओशियन बोलते हैं, ठीक है। जो लार्ज, बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा होता है, उसको हम कंटिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।